वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल कवर द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द रिलेशंस। रिलेशन का जो 11th का पोर्शन था वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपको देख सकते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशंस, जो कि 12th का टॉपिक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो दिस इज टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो जो पहला टाइप होता है वो होता है वॉइड और नल रिलेशंस। तो इसका मतलब क्या होता है, फाई इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए कोई भी एक सेट है, तो ए क्रॉस ए क्या हुआ, उसका रिलेशंस का सबसेट हुआ। तो फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये सेट्स का एक थ्योरम है। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट ऑफ ए क्रॉस ए क्या है, एक सबसेट है। सॉरी, ए क्रॉस एक सेट है और उस सेट का सबसेट क्या है, फाई। तो वॉइड रिलेशन, इसका हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट ए इज द बॉयज स्कूल। ए इज द सेट, ए इज द सेट ऑफ बॉयज स्कूल। ठीक है, तो एक रिलेशंस क्या है, रिलेशंस मैं ले लेता हूँ ए बी, वेयर ए इज द सिस्टर ऑफ बी एंड ए बी बोथ बिलोंग्स टू ए। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए और बी दोनों किससे बिलोंग करते हैं, ए से। ए तो ए क्या है, ए बॉयज़ स्कूल है, तो इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों बॉयज़ होंगे। अगर दोनों बॉयज़ होंगे तो ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल है। तो इस केस में ये क्या हुआ, दिस रिलेशन इज़ अ वॉइड रिलेशंस। ओके, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज बी इज़ द सेट ऑफ पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन। ठीक है, एक प्लेन है और उसमें बहुत सारे पैरेलल लाइंस हैं। तो रिलेशंस क्या है, सपोज दिस इज R1 या R2 हो गया। मैं ले लेता हूँ ए बी, वेयर ए इंटरसेक्ट बी, और ए और बी दोनों बिलोंग्स करते हैं सेट बी को। तो आप लोग देख सकते हैं बी क्या है, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस है, तो और दोनों ए और बी कहाँ से आएंगे, इस वाले कैपिटल वाले बी से। तो बी क्या है, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ए और बी भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल ही होंगे, तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो R2 भी क्या होगा, R2 भी एक फाई सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट और वॉइड सेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशंस। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा, ए क्रॉस ए इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। जैसे कि सेट्स में आप लोगों ने पढ़ा है, एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस एक सबसेट है और वो एक सेट है और ये इस सेट का सबसेट है, और ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल रिलेशंस को। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल, ए इज़ द सेट ऑफ स्कूल, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल। किसी भी एक स्कूल के स्टूडेंट्स का एक सेट है ए। और रिलेशंस क्या है, रिलेशंस है ए बी, वेयर द डिफरेंस ऑफ हाइट ए माइनस बी इज लेस देन 3 मीटर। ठीक है, वेयर ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो क्या हुआ, ए और बी दोनों एक स्कूल के स्टूडेंट हैं। ठीक है, और दोनों के हाइट का जो डिफरेंस है वो क्या है, लेस देन 3 मीटर। तो देखिए 3 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, किसी भी दो लोगों के जो हाइट का जो डिफरेंस है वो 3 मीटर नहीं हो सकता। तो मतलब ये इम्पॉसिबल है, मतलब हर जितने भी बच्चे होंगे सबकी हाइट का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर से कम ही होगा। तो इसका मतलब ये हर एक बच्चे के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो सब जितना भी रिलेशंस आएगा उस स्कूल का हर एक बच्चे का जो डिफरेंस होगा वो 3 मीटर से कम ही होगा, तो सारे बच्चे उसके अंदर आएंगे। तो उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब सब कुछ कवर करेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशंस। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा।
आइडेंटिटी रिलेशंस। तो उसको कैसे लिखते हैं, आई ए एक रिलेशन है ए वेयर ए बिलोंग्स टू रिलेशन, या फिर मैं इसको वर्ड्स में लिखता हूँ, एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज related to itself only। ठीक है, every element of set A is related to itself only। मैं इसके कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे R1 है, सबसे पहले लेट सेट A है 1 2 3। ठीक है, तो R1 ले लेते हैं 1 2 2 3 3 3। R2 ले लेते हैं 1 1 2 2, दिस इज 3 3। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ क्या है, एवरी एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 का एवरी एलिमेंट और इटसेल्फ ओनली, ये जो वर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिए, एवरी एलिमेंट एंड ओनली पे, हर एक एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 का 1 से रिलेशन है, नहीं है, सिर्फ 3 का 3 से है, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से है, तो इसका मतलब दिस इज़ द आइडेंटिटी रिलेशंस। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, सपोज R3 ले लेता हूँ। R3 में मैं लेता हूँ 1 1 2 2 3 3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि हर एक रिलेशन का अपने आप से है, लेकिन एक 2 1 भी है, और यहाँ पे वर्ड है ओनली, मतलब अपने आप के अलावा, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा, दिस इज़ नॉट द आइडेंटिटी रिलेशंस। मैं R4 ले लेता हूँ, दिस इज़ 1 1, दिस इज़ 2 2। ये होगा आइडेंटिटी रिलेशंस। ये आइडेंटिटी रिलेशंस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड है एवरी एलिमेंट का रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 3 मिसिंग है, तो दिस दैट्स वाई 3 3 इज नॉट द R4, सो इट्स नॉट आइडेंटिटी रिलेशंस। ठीक है, आप लोगों को ये एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। तो हम लोग चलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो इसमें क्या होता है, ये वर्ड नहीं होता, ओनली। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये होता है रिफ्लेक्सिव के केस में। रिफ्लेक्सिव के केस में तो ये क्या हुआ, देख सकते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए उस रिलेशंस को आइडेंटिटी रिलेशंस होना ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं ये आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इस केस में देख सकते हैं ये आइडेंटिटी है तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा। अब इस केस में देखते हैं, इस केस में देखिए ये यहाँ तक तो आइडेंटिटी की कंडीशंस है, तो यहाँ तक तो आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी होने के बाद उसके बाद कुछ भी हो तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओनली नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं R4। अब R4 देखिए, R4 आइडेंटिटी को कंप्लीट नहीं कर पा रहा क्योंकि 3 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, नोट कर लीजिए इसको। कि अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, सिमेट्रिक रिलेशंस। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, इफ A and B belongs to R, that implies B to A belongs to R and AB belongs to set A। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर AB अवेलेबल है रिलेशंस में तो BAB होना चाहिए वहाँ पे, तभी वो सिमेट्रिक होगा। तो अब इसको हम लोग यहाँ देखते हैं कि कौन कौन सा आइडेंटिटी है, कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव और कौन कौन सा सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं, ये आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। क्यों, क्योंकि 1 1 का उल्टा करेंगे तो भी 1 1 होगा, इसको उल्टा करेंगे तो भी, और इसको करेंगे तो भी। अब इसको देखते हैं, देखिए 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, देखिए यहाँ पे 2 1 है लेकिन 1 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा। तब इसको देखते हैं, अच्छा इस पर ध्यान दीजिए, ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। ये सिमेट्रिक होगा क्योंकि यहाँ पे 1 1 भी है और 2 2 भी है। इसको उल्टा करोगे तो भी असिमेट्रिक के लिए आइडेंटिटी का कोई कंडीशंस नहीं है। ठीक है, अगर मैं R5 लेता हूँ,
जैसे 1 2 3 1 1 3 एंड 2 1। तो देख सकते हैं इसका उल्टा यहाँ पे गिवन है और इसका उल्टा यहाँ पे गिवन है, तो दिस इज़ अ सिमेट्रिक, दिस इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशंस। ठीक है, ये सिमेट्रिक होगा, लेकिन ना ही ये आइडेंटिटी होगा ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन ये सिमेट्रिक होगा। तो आई होप आप लोगों को सिमेट्रिक रिलेशन समझ में आ गया होगा। एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस, ठीक है, जैसे नाम से ही लग रहा है एंटी सिमेट्रिक। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए क्या होता है। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये इसका पहला डेफिनेशन है। अगर ये डेफिनेशन अगर आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका सेकंड डेफिनेशन लिख देता हूँ। क्या मतलब होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर। मतलब ए बी तो होगा, लेकिन अगर उसका बी ए अगर नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। R1 इज़ 1 2, सॉरी सेट ए है 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 दैट इज़ 3 2 और 3 3, ये ले लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 1 2 क्या 2 1 है, 2 1 नहीं है, 3 2 है लेकिन 2 3 नहीं है, और 3 3 3 3 है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ अ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। ठीक है, मैं R2 लेता हूँ। R2 जैसे 1 1 2 2 एंड 3 3। ठीक है, अब अभी हम लोगों ने देखा ये सिमेट्रिक रिलेशंस था, लेकिन अब हम लोग देखते हैं इसमें दिस इज़ 1 1 2 2 3 3। तो ये यूनिट आइडेंटिटी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो एंटी सिमेट्रिक भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है। तो दिस इज़, क्योंकि इस वाले डेफिनेशन में होता है। कैसे होता है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, ए बी बिलोंग्स टू और बी ए, तो बी ए क्या हो जाएगा, बी 1 1 और वो इम्प्लाइज होगा ए इज इक्वल टू बी। हाँ, दोनों इक्वल है, यहाँ पे भी दोनों इक्वल है, यहाँ पे भी दोनों इक्वल है। तो इस डेफिनेशन से ये एंटी सिमेट्रिक होता है। ठीक है, और हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। R3 में जैसे से ले लेते हैं 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ तक तो सेम कंडीशंस हैं जो ये वाली है। अब 1 3, लेकिन 3 1 है, यहाँ पे 3 1 नहीं है, तो 3 1 नहीं है, तो दिस इज़ अ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव रिलेशंस। ट्रांजिटिव रिलेशंस, ट्रांजिटिव रिलेशंस में क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये डेफिनेशन है ट्रांजिटिव रिलेशंस की। हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दिस इज़ 1 3, दिस इज़ सॉरी सेट ए है 1 2 3, तो दिस इज़ 3 2, नेक्स्ट इज 1 3, सो दिस इज़ R2 होता है, गलत हो जाएगा, सेट ए है 1 2 3। हम लोग R1 लिख लेते हैं। जैसे 1 2 3 एंड 1 3 एंड 2 2। ठीक है,
R2 will be 2 2 2 3 3 1, ठीक है। R3 ले लेते हैं 1 1 2 1 एंड 1 2, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करते हैं, तो क्या चाहिए, ए बी, सपोज दिस इज ए बी, ठीक है। तो बी ए कौन सा होगा, दिस इज बी सी, तो ए सी क्या हो जाएगा 1 3, तो 1 3 है, हाँ यहाँ पे 1 3 है, तो इसका मतलब यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इसको चेक करते हैं, दिस इज ए बी, तो बी है 2, तो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो बी 3 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज 2 3 2 3 है, 2 3 हाँ यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशंस, ठीक है। चेक किया, आप लोगों को समझ में आया, दोबारा देख लीजिए। इस वाले को देखते हैं, दिस इज़ ए बी, बी 2 है, तो दिस इज़ बी सी, तो ए सी क्या हो जाएगा 2 3, लेकिन 2 3 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस वाले में चेक करते हैं, दिस इज़ ए बी, ठीक है, तो दिस इज़ क्या हो जाएगा बी सी, तो ए सी क्या हो जाएगा 1 2 1 2, हाँ ये रहा, दिस इज़ 1 2, तो दिस इज़ यहाँ से ट्रांजिटिव हो गया। अब हम लोग इस वाले को चेक करेंगे, इस वाले को, दिस इज़ ए बी, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज़ बी सी, तो ए सी क्या हो जाएगा, दिस इज़ 2 2, लेकिन 2 2 यहाँ पे नहीं है, तो दिस इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव का केस नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को ट्रांजिटिव रिलेशन समझ में आया होगा। तो एक ज्योमेट्रिक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे R4, अ लाइन इज़ पैरेलल टू अदर लाइन, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं A इज़ पैरेलल टू B, B इज़ पैरेलल टू C, मतलब तीनों लाइन पैरेलल है। तो R4 कैसे होगा, A B पैरेलल है और BC पैरेलल है, तो इसका मतलब AC भी पैरेलल होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं AB BC और CA, तो इसका मतलब क्या होगा, तीनों पैरेलल है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्री का एग्जाम्पल है ये ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, दिस इज़ द ट्रांजिटिव रिलेशंस। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंस रिलेशंस। इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होता है, a relation that is simultaneously reflexive, symmetric and transitive। एक ऐसा रिलेशन जो कोई रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उस रिलेशंस को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, जैसे अगर मैं R1 लेता हूँ, दिस इज AA BB एंड CC, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है। ये एक ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और एंटी सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है। ये एक ऐसा रिलेशन है। और अब मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे एक और ले लेता हूँ, 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2 एंड 2 1। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि आइडेंटिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो हाँ रिफ्लेक्सिव है। अब हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक लिए यहाँ देखने की जरूरत नहीं, इसको देखो 1 2 और 2 1, तो उसका मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा। अब हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए हम लोग यहाँ से देखते हैं, दिस इज़ AB एंड दिस इज़ BC, तो AB BC, तो AC भी होना चाहिए, AC क्या है 1 1, तो 1 1 हाँ ये रहा, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया। जब तीनों रिलेशंस हो गया तो इसका मतलब ये क्या हुआ, दिस इज़ अ इक्विवेलेंस रिलेशंस। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ थ्योरम्स है रिलेशंस के, उनको हम लोग देख लेते हैं। थ्योरम्स ऑन रिलेशंस। पहला थ्योरम है, इफ R and S are equivalence relations,
on set A, then R intersection S will be equivalence relations. इसका मतलब क्या है, R और S दो सेट हैं जो कि इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जब दोनों का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशंस होगा, ठीक है। सेकंड होगा इसी में, इफ़ R and S are equivalence relation on set A, then R union S, not necessarily that equivalence relation, ठीक है। जैसे इंटरसेक्शन जो था वो इक्विवेलेंस रिलेशंस हुआ, लेकिन यूनियन जो है वो ज़रूरी नहीं कि इक्विवेलेंस हो, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड है, इफ़ R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, देन R इनवर्स विल बी ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशंस, ठीक है। अगर R इक्विवेलेंस रिलेशंस है तो R इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशंस होगा। ये 3 थ्योरम है रिलेशंस के ऊपर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट्स इनफ फॉर रिलेशंस। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।